बिम्बिसार ने किस राजवंश की स्थापना की थी? ऑप्शन 1 नंद, ऑप्शन 2 मौर्य, ऑप्शन 3 हर्यक, ऑप्शन 4 गुप्त। आंसर ऑप्शन 3 हर्यक। बिम्बिसार मगध का शासक था। बिम्बिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिम्बिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक 52 वर्षों तक शासन किया। उन्हें उनके बेटे अजातशत्रु, जो कि 492 टू 460 ईसा पूर्व, ने कैद कर लिया और उनकी हत्या कर दी। यह बिम्बिसार के शासनकाल से ही है कि विभिन्न भारतीय राजाओं की ऐतिहासिकता को किसी भी निश्चितता के साथ सत्यापित किया जा सकता है। बिम्बिसार ने उस समय शासन किया था जब गौतम बुद्ध लगभग 563 ईसा पूर्व से लगभग 483 ईसा पूर्व और महावीर वर्धमान बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संबंधित संस्थापकों ने अपनी शिक्षाएं आरंभ की थी। प्रारंभिक बौद्ध और जैन स्रोतों में बिम्बिसार को बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि उन्होंने संभवतः इन दोनों धर्मों का समान रूप से समर्थन किया है। उन्होंने ग्रीवज नामक स्थान से शासन किया, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता था और आज के बिहार राज्य में आधुनिक राजगीर से पहचाना जाता है। कहा जाता है कि राजगृह का निर्माण बिम्बिसार ने स्वयं किया था। शहर हर तरफ से 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था जो एक प्राकृतिक किलेबंदी का निर्माण करते थे और बाद में बिम्बिसार के बेटे अजातशत्रु ने पत्थर की दीवारों से अंतराल को बंद कर दिया था। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन 1 शहनाई, ऑप्शन 2 बांसुरी, ऑप्शन 3 सरोद, ऑप्शन 4 तबला। आंसर ऑप्शन 2 बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को हुआ था। वे एक भारतीय संगीत निर्देशक और शास्त्रीय बांसुरी वादक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में बांसुरी बजाते हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। 2013 की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु में चौरसिया के जीवन और विरासत को दिखाया गया है। उन्होंने गण सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2021-22, पद्म भूषण 1992, पद्म विभूषण 2000 आदि पुरस्कार जीते। सत्या सरन द्वारा उनकी आधिकारिक जीवनी ब्रेथ ऑफ गोल्ड 2019 और सुरजीत सिंह की बांसुरी सम्राट हरिप्रसाद चौरसिया की कुछ जीवनियाँ हैं। लोकपाल की संस्था सबसे पहले निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? ऑप्शन 1 यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन 2 जर्मनी, ऑप्शन 3 डेनमार्क, ऑप्शन 4 स्वीडन। आंसर ऑप्शन 4 स्वीडन। लोकपाल की संस्था सबसे पहले स्वीडन में 1809 में बनाई गई थी। ओम्बड्स एक स्वीडिश शब्द है और एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि या प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। डोनाल्ड सी रोवत के अनुसार लोकपाल का अर्थ विधायिका द्वारा प्रशासनिक और न्यायिक कार्रवाई के खिलाफ शिकायतों को संभालने के लिए नियुक्त अधिकारी से है। स्वीडिश लोकपाल निम्नलिखित मामलों में नागरिकों की शिकायतों का निपटारा करता है: प्रशासनिक विवेक का दुरुपयोग, आधिकारिक शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग है। कुशासन लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक अक्षमता है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार यानी काम करने के लिए रिश्वत मांगना, भाई भतीजावाद जो रोजगार प्रदान करने जैसे मामलों में अपने ही परिजनों और रिश्तेदारों का समर्थन कर रहा है। अभद्रता यानी विभिन्न प्रकार का दुर्व्यवहार, उदाहरण के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग। पुस्तक कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन 1 कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 2 एस.एन. सेन, ऑप्शन 3 आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन 4 सैयद अहमद खान। आंसर ऑप्शन 4 सैयद अहमद खान।
सर सैयद अहमद तकवी बिन सैयद मोहम्मद मुत्ताकी को आम तौर पर सर सैयद अहमद खान यानी सैयद अहमद खान भी के रूप में जाना जाता है। 19वीं सदी के ब्रिटिश भारत में एक भारतीय मुस्लिम व्यवहारिक इस्लामी सुधारक, दार्शनिक और शिक्षाविद थे। हालांकि शुरू में हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते हुए वह भारत में मुस्लिम राष्ट्रवाद के अग्रदूत बन गए और उन्हें व्यापक रूप से दो राष्ट्र सिद्धांत के पिता के रूप में श्रेय दिया जाता है, जिसने पाकिस्तान आंदोलन का आधार बनाया। किस रेलवे जोन ने स्क्रीनिंग निगरानी को तेज करने के लिए रोबोटिक कैप्टन अर्जुन विमोचन किया है? ऑप्शन 1 उत्तर रेलवे, ऑप्शन 2 दक्षिण रेलवे, ऑप्शन 3 मध्य रेलवे, ऑप्शन 4 पश्चिम रेलवे। आंसर ऑप्शन 3 मध्य रेलवे। मध्य रेलवे ने इस लॉकडाउन के दौरान अपने कई नवाचारों में एक और उपलब्धि हासिल की है। रेलवे सुरक्षा बल पुणे ने स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए एक रोबोटिक कैप्टन अर्जुन हमेशा जिम्मेदार और जस्ट यूज टू बी नाइस विमोचन किया है। इस रोबोट को यात्रियों की ट्रेन में चढ़ने और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के लिए लॉन्च किया गया है। कैप्टन अर्जुन ने इस नवोन्मेष के पीछे मध्य रेलवे के डीआईजी आरपीएफ आलोक बोहरा ने कहा कि दुनिया भर के लोगों के कई वर्गों में उच्च संक्रमण दर ने कोविड-19 महामारी से निपटने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न की है, जिससे रोबोटिक स्क्रीनिंग पर विचार करने के लिए प्रेरित किया गया है। मध्य रेलवे यानी सेंट्रल रेलवे भारतीय रेलवे के 18 क्षेत्रों में से एक है। इसका मुख्यालय मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में है। मध्य रेलवे महाराष्ट्र राज्य के एक बड़े हिस्से और उत्तर पूर्वी कर्नाटक और दक्षिणी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को सम्मिलित करता है। यह 3905.47 मार्ग किलोमीटर और 5975.33 ट्रैक किलोमीटर के नेटवर्क के साथ एक प्रणाली है जो 5 मंडलों यानी मुंबई, पुणे, भुसावल, नागपुर और सोलापुर में 477 स्टेशनों को जोड़ती है। चांगसांग नृत्य चांग जनजाति द्वारा ब्रैकेट से नाक्यू-कुम त्योहारों के दौरान किया जाता है। ऑप्शन 1 नागालैंड, ऑप्शन 2 झारखंड, ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 4 उड़ीसा। आंसर ऑप्शन 1 नागालैंड। चांगसांग नृत्य नागालैंड, जिसे लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि कहा जाता है, भारत के उत्तर पूर्व में एक छोटा पहाड़ी राज्य है। नागा की विभिन्न जातीय जनजातियाँ इसे अपने घर के रूप में संदर्भित करती हैं। नागा पूरे साल वार्षिक उत्सव मनाते हैं। नागा संस्कृति संगीत और नृत्य पर बहुत जोर देती है। नागालैंड की चांग नागा जनजाति जुलाई के महीने में नक्कन्यूलुम उत्सव के एक भाग के रूप में चांगसांग नृत्य करती है। चांगसांग नृत्य पर्यावरण और उस स्थान का सम्मान करने के लिए किया जाता है जिस त्योहार के साथ नृत्य जुड़ा होता है। उसके दौरान आकाश भगवान का सम्मान करने के लिए नृत्य के साथ साथ प्रार्थना की जाती है। चांग नागा रंग बिरंगे कपड़ों में नृत्य करते हैं और पुगलेम या नक्कन्यूलम उत्सव के समय उनके साथ मिलती जुलती धुनों पर नृत्य करते हैं। इसके अलावा फोम नागा जनजाति के सबसे बड़े त्यौहार फोम मोन्यू उत्सव के दौरान फोम नागा मोन्यू असो नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य करते हैं। त्यौहार अप्रैल में मनाया जाता है। राज्य लोक नृत्य झारखंड का लोक नृत्य कर्मा मुंडा, झूमर, जननी झूमर, पाइका, सरहुल नृत्य। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य गौर मारिया, पंथी, राउत नाच। उड़ीसा का लोक नृत्य घूमरा, रनप्पा, सावरी, चाद, दंडता। कौचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे निम्न में से किस राज्य में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। आंसर ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश।
बौचे अरुणाचल प्रदेश में एक आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहनी जाने वाली पारंपरिक दूल्हे की तलवार है। अरुणाचल प्रदेश में पुरुष बिना आस्तीन की रेशम शर्ट पहनते हैं और महिलाएं कढ़ाई के साथ बिना आस्तीन का कमीज पहनती हैं। आंध्र प्रदेश पुरुष धोती और कुर्ता पहनते हैं और महिलाएं साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं। मध्य प्रदेश पुरुष धोती पहनते हैं और महिलाएं लहंगा और चोली पहनती हैं। मिजोरम पुआन एक स्कर्ट की तरह पहना जाने वाला एक काला और सफ़ेद कपड़ा है जो राज्य की पोशाक है। विधवा पुनर्विवाह पर प्रसिद्ध पुस्तक प्रतिज्ञा किसने लिखी थी? ऑप्शन 1 सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन 2 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन 3 महादेवी वर्मा, ऑप्शन 4 प्रेमचंद्र। आंसर ऑप्शन 4 प्रेमचंद। यह पुस्तक 1927 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी। प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत श्रीवास्तव था। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। वे एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे जो अपने आधुनिक हिंदुस्तानी साहित्य के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने उपनाम नवाब राय से लिखना शुरू किया था। उनके प्रतिष्ठित उपन्यासों में गोदान, कर्मभूमि, गवन, मानसरोवर, ईदगाह सम्मिलित हैं। लेखक पुस्तकें सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी की पुस्तक चतुरी चमार, सुकुल की बीवी सखी। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक गुरुकुल, किसान, पंचवटी, निर्झर। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की पुस्तक प्रथम आयाम, सप्तपर्ण, दीपशिखा। हर साल राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 13 सितंबर, ऑप्शन 2 14 सितंबर, ऑप्शन 3 15 सितंबर, ऑप्शन 4 16 सितंबर। आंसर ऑप्शन 3 15 सितंबर। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस पूर्व मैसूर साम्राज्य के दीवान, इंजीनियर, राजनीतिज्ञ मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है। मैसूर में कृष्णा राजा सागर बांध का निर्माण, डेक्कन पठार की सिंचाई प्रणाली की स्थापना सर एम विश्वेश्वरैया की कुछ प्रसिद्ध उपलब्धियां हैं। इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका और तंजानिया में भी मनाया जाता है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक के एक गांव में हुआ था। इंजीनियरिंग दिवस मनाने का उद्देश्य देश के सभी इंजीनियरों को मान्यता देना और लोगों को इंजीनियरों के काम और देश के विकास में उनकी भूमिका को महत्व देने के लिए प्रेरित करना है। निम्नलिखित में से किस पुरस्कारों को 2021 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन 1 द प्रॉमिस, ऑप्शन 2 नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस, ऑप्शन 3 द फ्यूचर मैन, ऑप्शन 4 ए पैसेज नॉर्थ। आंसर ऑप्शन 1 द प्रॉमिस। डेमन गलगुट ने द प्रॉमिस के साथ बुकर पुरस्कार 2021 जीता है। इस पुरस्कार के लिए उन्हें तीसरी बार शॉर्टलिस्ट किया गया है। नादिर गार्डिमर और जे.एम. कोएत्जी के बाद बुकर जीतने वाले गलगुट दक्षिण अफ्रीका के तीसरे लेखक हैं जिन्होंने 2 बार जीत हासिल की है। गलगुट को पहले पुरस्कार के लिए 2 बार शॉर्टलिस्ट किया गया था। पहली बार 2003 में द गुड डॉक्टर के लिए और फिर 2010 में इन अ स्ट्रेंज रूम के लिए। प्रॉमिस 4 दशकों तक फैली एक पारिवारिक गाथा है जिसमें से प्रत्येक अ डेथ इन द फैमिली है। नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट दिस अमेरिकी कवि पैट्रिसिया लॉकवुड का पहला उपन्यास है जो 2021 में प्रकाशित हुआ था। द फॉर्च्यूनर मैन सोमाली ब्रिटिश लेखक नदीफ़ा मोहम्मद का 2021 का उपन्यास है जो 27 मई 2021 को पेंगुइन जनरल के वाइकिंग बुक्स छाप द्वारा प्रकाशित किया गया था। अ पैसेज नॉर्थ एक 2021 का उपन्यास है जो अरुधप्रगसम द्वारा लिखा गया है। उपन्यास गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद श्रीलंका में सेट है। निम्नलिखित में से कौन भारत
में सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है? ऑप्शन 1 देहर जल विद्युत बिजली संयंत्र। ऑप्शन 2 सरदार सरोवर जल विद्युत संयंत्र बिजली संयंत्र। ऑप्शन 3 उरी जल विद्युत बिजली संयंत्र। ऑप्शन 4 कोयना जल विद्युत बिजली संयंत्र। आंसर ऑप्शन 4 कोयना जल विद्युत बिजली संयंत्र। कोयना जल विद्युत परियोजना भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत बिजली संयंत्र है। यह 4 बांधों वाली एक जटिल परियोजना है जिसमें कोयना नदी महाराष्ट्र पर सबसे बड़ा बांध भी शामिल है, इसलिए इसका नाम कोयना जल विद्युत परियोजना पड़ा। परियोजना स्थल महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। कोयना बांध कोयना नगर गांव के पास कोयना नदी पर स्थित है। परियोजना की कुल क्षमता 1960 मेगावाट है। परियोजना में बिजली उत्पादन के 4 चरण शामिल हैं। सभी जनरेटर पश्चिमी घाट के पहाड़ों के अंदर गहरे खोदे गए भूमिगत बिजली घरों में स्थित हैं। एक बांध पैर बिजली घर भी बिजली उत्पादन में योगदान देता है। परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता के कारण कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा माना जाता है। परियोजना पश्चिमी घाट की ऊंचाई का लाभ उठाती है। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के बारे में संस्कृत नाटक रत्नावली ब्रैकेट द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन 1 कालिदास, ऑप्शन 2 हर्ष, ऑप्शन 3 भवभूति, ऑप्शन 4 विशाख दत्त। आंसर ऑप्शन 2 हर्ष। रत्नावली एक संस्कृत नाटक है जो राजकुमारी रत्नावली और राजा उदयन के बारे में है, जो हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली राजा हर्ष द्वारा लिखी गई है। हर्षवर्धन वह 606 से 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत में एक बड़े साम्राज्य का शासक था। उनका शासन प्राचीन से मध्ययुगीन काल में संक्रमण का प्रतीक होता था, जब विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय साम्राज्य लगातार आधिपत्य के लिए संघर्ष करते थे। वह अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। चीनी यात्री हेनसांग उसके शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग ने हर्षवर्धन को महायान बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। हर्ष ने चीनी तीर्थयात्री हेनसांग को उनके शासनकाल के अंत में सम्मानित करने के लिए कन्नौज में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया। हर्ष का प्रशासन उसी तर्ज पर आयोजित किया गया था जैसे गुप्तों ने किया था। विजय हजारे ट्रॉफी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 रणजी वनडे ट्रॉफी, ऑप्शन 2 चैंपियंस, ऑप्शन 3 बेटन, ऑप्शन 4 थॉमस। आंसर ऑप्शन 1 रणजी वनडे ट्रॉफी। तमिलनाडु 5 बार ट्रॉफी जीतने वाले सबसे सफल टीम है। हिमाचल प्रदेश ने 2021 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती। विजय हजारे ट्रॉफी का यह कर्नाटक का चौथा खिताब था। कर्नाटक ने फाइनल में तमिलनाडु को हराकर खिताब सुरक्षित किया। तमिलनाडु ने विजय हजारे ट्रॉफी के 5 खिताब जीते। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है। इसे 2002 से 2003 में सीमित ओवर क्रिकेट की घरेलू प्रतियोगिता के रूप में शुरू किया गया था। विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने 1951 से 53 के बीच भारत के लिए खेला। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर का उपनाम द पाइड पाइपर ऑफ पंजाब है? ऑप्शन 1 युवराज सिंह, ऑप्शन 2 रितिंदर सोढ़ी, ऑप्शन 3 नवजोत सिद्धू, ऑप्शन 4 मोहिंदर अमरनाथ। आंसर ऑप्शन 1 युवराज सिंह। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 लंदन, ऑप्शन 2 जनेवा, ऑप्शन 3 न्यूयॉर्क, ऑप्शन 4 पेरिस। आंसर ऑप्शन 2 जनेवा। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। इसका मुख्यालय जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। गठन 14 दिसंबर 1950। कार्यक्रम का प्रकार संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम कानूनी। वर्तमान उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी, अक्टूबर 2021। प्रथम उच्चायुक्त गेरिट जॉन वैन होवेन ग्योर्डहार्ट।
संस्था मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। खाद्य और कृषि संगठन। खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय रोम, इटली। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ब्रिटेन वुड्स ट्विन्स विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका। विश्व पर्यटन संगठन WTO का मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन 1 4 नवंबर 1556 ईस्वी में। ऑप्शन 2 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। ऑप्शन 3 6 नवंबर 1556 ईस्वी में। ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन 2 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के सम्राट हेमू और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच हुई थी। 24 जनवरी 1556 को मुगल शासक हुमायून की दिल्ली में मृत्यु हो गई और उनके पुत्र अकबर ने कलानौर में उत्तराधिकारी बनाया, जो केवल 13 वर्ष का था। अकबर और उसके संरक्षक बैरम खान ने युद्ध में भाग नहीं लिया और युद्ध क्षेत्र से 8 मील दूर तैनात थे। 13 वर्षीय राजा को व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदान में उपस्थित होने की अनुमति नहीं थी। इसके बजाय उसे 5000 अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सबसे वफादार सैनिकों का एक विशेष सुरक्षा प्रदान किया गया था और युद्ध की रेखाओं के पीछे एक सुरक्षित दूरी पर तैनात किया गया था। मुगल मोहरा में 10,000 घुड़सवार शामिल थे, जिनमें से 5,000 अनुभवी वायुयुद्ध सैनिक थे और हेमू की अग्रिम सेना से मिलने के लिए तैयार थे। हेमू ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और उसकी सेना में 1500 युद्ध हाथी और तोपखाने का एक मोहरा शामिल था। हेमू ने राजपूतों और अफगानों से बने 30,000 अभ्यास घुड़सवारों के साथ उत्कृष्ट क्रम में मार्च किया, लेकिन इस युद्ध में हेमू की मृत्यु हो गई और इसकी सेना अस्त व्यस्त हो गई और आगामी भ्रम में हार गई। किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? ऑप्शन 1 गुरु हर राय। ऑप्शन 2 गुरु हरकिशन। ऑप्शन 3 गुरु हरगोविंद सिंह। ऑप्शन 4 गुरु तेग बहादुर। आंसर ऑप्शन 3 गुरु हरगोविंद सिंह। करतारपुर का युद्ध 25 अप्रैल 1635 ईस्वी को घटित हुआ था। इसकी शुरुआत तब हुई जब मुगल साम्राज्य ने करतारपुर शहर पर हमला किया। सिख सैनिकों के पूर्व जनरल पेंटा खान ने शाहजहां को करतारपुर में गुरु हरगोविंद के खिलाफ एक बल भेजने के लिए मना किया। यह गुरु हरगोविंद की गुरुता की अवधि के दौरान मुगल सिख युद्धों की आखिरी बड़ी लड़ाई थी। इस लड़ाई में सिख रक्षकों द्वारा मुगल सेना को खदेड़ दिया गया था। गुरु हरगोविंद सिंह छठे सिख गुरु थे और उन्हें सच्चा पदस के नाम से भी जाना जाता था। वह मीरी और पीरी, 2 चाकू रखते हुए की अवधारणा के मालिक थे। उन्होंने अपना मुख्यालय करतारपुर में स्थापित कर दिया और अमृतसर को किलेबंद कर दिया। उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को एक लड़ाका समुदाय में बदल दिया। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान किस सिख गुरु की शहादत हुई थी? ऑप्शन 1 गुरु तेग बहादुर सिंह। ऑप्शन 2 गुरु नानक सिंह। ऑप्शन 3 गुरु अर्जन देव। ऑप्शन 4 गुरु गोविंद सिंह। आंसर ऑप्शन 3 गुरु अर्जन देव।
मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में गुरु अर्जन देव की शहादत हुई थी। 16 जून 1606 को सम्राट जहांगीर के नेतृत्व वाली मुगल सरकार द्वारा 5 दिनों तक अत्याचार किए जाने के बाद गुरु अर्जन देव की मृत्यु हो गई। उनकी शहादत को गुरु अर्जन के शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। गुरु अर्जन देव 10 सिख गुरुओं में से 5वें हैं। वे सिख धर्म के पहले शहीद थे। उन्होंने आदि ग्रंथ नामक सिख गुरु ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण को संकलित किया था, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में विस्तार हुआ। उनका जन्म 1563 में तारन जिले के गोइंदवाल में हुआ था और वे लाहौर में शहीद हुए थे। जहांगीर चौथा मुगल सम्राट था और उसने 1605 से 1627 तक शासन किया। गुरु तेग बहादुर सिंह वे 9वें सिख गुरु थे। वे 6ठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद के सबसे छोटे पुत्र थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर का अंग्रेजी अनुवाद किस बंगाली नाटक पर आधारित है? ऑप्शन 1 विसर्जन, ऑप्शन 2 वाल्मीकि प्रतिभा, ऑप्शन 3 राजा, ऑप्शन 4 डाकघर। आंसर ऑप्शन 3 राजा। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर की एक हस्ताक्षरित हार्ड कवर प्रति अमेरिका में एक नीलामी में $700 में बेची गई है। यह उनके प्रसिद्ध बंगाली नाटक राजा का अंग्रेजी अनुवाद है। यह नाटक एक रहस्यमय अदृश्य सर्वज्ञ राजा के इर्द गिर्द घूमता है, जो परोपकारी और कुशल है। टैगोर 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य में जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। वर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन 1 लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन 2 लॉर्ड लिनलिथिंगो, ऑप्शन 3 लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन 4 लॉर्ड विलिंगडन। आंसर ऑप्शन 2 लॉर्ड लिनलिथिंगो। लॉर्ड लिनलिथिंगो ने 1936 से 1943 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में कार्य किया। लिनलिथिंगो ने भारत सरकार अधिनियम 1935 में सन्निहित स्थानीय स्वशासन की योजनाओं को लागू किया। 1947 ईस्वी में भारत के स्वतंत्र देश बनने से ठीक 10 वर्ष पहले 1937 में वर्मा को शेष भारत से अलग कर दिया गया था। लॉर्ड रीडिंग ने 1921 से 1926 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही भारत की खिलाफत और असहयोग आंदोलन और अन्य स्थानीय विद्रोह हुए। लॉर्ड वेवेल 1943 में भारत के वायसराय बने, जो वेवेल योजना के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण महान त्याग को दर्शाता है? ऑप्शन 1 कमल, ऑप्शन 2 घोड़ा, ऑप्शन 3 चक्र, ऑप्शन 4 स्तूप। आंसर ऑप्शन 2 घोड़ा। बुद्ध के जीवन की महान घटनाएं। प्रतीक अवक्रांति यानी गर्भधारण का प्रतीक सफ़ेद हाथी, जाति यानी जन्म का प्रतीक कमल तथा बैल, महाभिनिष्क्रमण यानी महान त्याग का प्रतीक घोड़ा, निर्वाण यानी प्रबोधन का प्रतीक बोधि वृक्ष, धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश का प्रतीक चक्र, महापरिनिर्वाण मृत्यु, महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। उन्हें सिद्धार्थ, शाक्य मुनि और तथागत के नाम से भी जाना जाता है। वंश शाक्य वंश, पिता शुद्धोधन, माता महामाया, जन्म स्थान लुम्बिनी शाक्य गणतंत्र की राजधानी, शिक्षक अलार कलाम, रुद्रक रामापुत्र, प्रबोधन 35 वर्ष की आयु में निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर उरुवेला यानी बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे, प्रथम उपदेश सारनाथ हिरन उद्यान में, महाकश्यप प्रथम शिष्य
सहित 5 शिष्यों के साथ धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में। हो हैफनर का निधन सितंबर 2017 में हुआ था। वह ब्रैकेट के संस्थापक थे। ऑप्शन 1 लोरियल कॉस्मेटिक्स, ऑप्शन 2 जॉनसन एंड जॉनसन, ऑप्शन 3 प्लेबॉय पत्रिका, ऑप्शन 4 साइंस जनरल। आंसर ऑप्शन 3 प्लेबॉय पत्रिका।